वेलकम टू ऑल। आज का वीडियो बिहार आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग फिजिक्स के दूसरे पार्ट को देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन हम लोग देख चुके हैं और आज दूसरा लेसन है गति के नियम और घर्षण। इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। तो अगर इसके पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें देख ले। विज्ञान और मापन मेजरमेंट के बारे में बताया गया है, यूनिट के बारे में बताया गया है। उस चैप्टर को पहले देख ले, उसके बाद इस चैप्टर को देखें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिहार आईटीआई या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के। नेक्स्ट, न्यूटन ऐसा ही मात्रक है संवेग का नहीं, आवेग का नहीं, वेग का नहीं, बल का। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण होता है, इनर्शिया का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, यदि बल का परिणाम यानी फोर्स का वैल्यू और द्रव्यमान ज्ञात हो यानी मास ज्ञात हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड एक्सीलरेशन F बराबर एम ए से। हाउ? तो यहाँ पे आपका A बराबर F बाई एम हो जाएगा। यहाँ से आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फोर्स दिया हुआ था और मास दिया हुआ था। और यह जो नियम है वह गति के सेकंड यानी मोशन के सेकंड लॉ से है। वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उस बल को हम लोग, वृत्तीय गति हुआ और बल की केंद्र की ओर जो कार्य कर रहा है इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहर की ओर को बोलते हैं अपकेंद्र बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। कौन सा? अभिकेंद्र बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल। किसी वस्तु की, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है 4 की स्पीड से और उसका गति त्वरित हो रहा है, 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, तो उस पर सदैव कोई बल कार्य कर रहा है, हमेशा कोई फोर्स इस पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। यह न्यूटन की गति का ना ही फर्स्ट है ना ही सेकेंड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड यानी तृतीय नियम का। क्रिया तथा प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, यह तृतीय नियम का है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संबद्ध बल होता है सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होनी चाहिए, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होनी चाहिए, अलग अलग वस्तुओं पर होना चाहिए। किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम कि हम P से सूचित करते हैं, तब P बराबर एम भी होता है। P बराबर एम भी, एम मीन्स मास, V इज इक्वल टू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इट इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। किसी वस्तु का संवेग जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी पर दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगता है। रस्सी में तनाव बल होगा, तो यहाँ पे तनाव बल इज इक्वल टू होता है खिंचाव बल। तो यहाँ पे खिंचाव बल 10 न्यूटन है तो तनाव बल भी आपका हो जाएगा 10 न्यूटन ही। तो यहाँ पे राइट आंसर 10 न्यूटन। कोई अचर बल 0.6 kg, यहाँ पे केजी में दिया है ना कि ग्राम में, कोई टेंशन नहीं है। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान, यहाँ पे मास का वैल्यू 0.6 kg, 0.6 kg के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको m का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू ज्ञात दे दिया, तो आप f का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। f बराबर m ए, तो m का वैल्यू 0.6 इंटू
0.08, 8 6 = 48 और 1 2 3 अंकों के बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो आपका 0.048 न्यूटन, बिकॉज SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.048 न्यूटन। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण, हेयर हमें पता करना है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो A बराबर F/m होता है। F का वैल्यू आपका दिया है 30 न्यूटन, अब बट्टा 5 kg तो कटेगा तो आपका जाएगा 6, तो यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का ऐसे मतलब मीटर पर सेकेंड होता है तो 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, वेलोसिटी को अगर हम आधा कर दें, P बराबर mv। अब देखिए यहाँ पे P बराबर नया वाला P बराबर mv यहाँ पे भी है, लेकिन अभी हम वेग को mv, अभी हम इसमें हम वेग को आधा करेंगे तो मास हम लोग लेते हैं 1 और वेलोसिटी भी लेते हैं 1, तभी P = 1 × 1 ही आ रहा है, लेकिन P = m इंटू m का वैल्यू 1 लो तो 1 × 1/2, तो P = 1/2 यानी आधा हो गया। 1 से कितना हो गया? आधा। तो यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है, कितना हो जाएगा? आधा। इसमें आ रहा था कितना? 1, इसमें कितना है? हाफ, दैट मीन्स आधा। यहाँ पे देखिए स्टैटिक घर्षण गुणांक μs और गतिज घर्षण गुणांक म्यू के निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो जो गतिज घर्षण गुणांक जो होता है इज लेस देन स्थैतिक घर्षण गुणांक, छोटा होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक से। इसे याद करने का तरीका आप याद भी कर सकते हो, K और S में बड़ा कौन है? S, तो यही म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू एस बड़ा होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें भी वही बहुत कम होता है। S और R में बड़ा कौन? तो आपका S बड़ा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जबकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट, किसी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण, यहाँ भी आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो आपका 3 kg मास दे दिया, फोर्स दे दिया 12 न्यूटन, तो आप लगा सकते हैं A बराबर F/न्यूटन सेकेंड लॉ से, F बराबर A = mF/m, तो आप 12/3 = 4, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड।